पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो वाक़यात हैं, स्पेशली टीटीपी जिस ज़ोरों पर है, तो उसमें सपोर्ट उनको हो सकता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट का तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी पनाहगाहें हैं, उनको सेफ हेवन अवेलेबल है उनके लिए। कैसा देख रहे हैं आप इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को या इन हालात को? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उसके रिलेशन कोई खास अच्छे नहीं। और उसकी वजह यह है कि इन दोनों देशों के बीच में फॉल्ट लाइंस थी और ये सबको पहले पता था। सबसे पहला पॉइंट तो है कि आपस में ये डूरन लाइन को नहीं मानते जो बॉर्डर है, और जो खैबर पख्तूनख्वा में जो पश्तून्स हैं वो दोनों तरफ हैं, पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में। उनका जो झुकाव है वो ज़्यादातर अफगानिस्तान में। और ये भी सच्चाई है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके बेसिस भी पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान में है। तो वो ऑपरेट करता है अफगानिस्तान से, वो फिर पाकिस्तान में आके अटैक करता फिर चला जाता है। पहले हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई। देखो सच्चाई ये है कि जब तालिबान आना चाहता था अफगानिस्तान के अंदर, तो वहां पर दोहा एग्रीमेंट साइन हुआ था फरवरी 2020 में। और उसके अंदर ये जो एक एग्रीमेंट साइन किया था कि जो तालिबान के बीच में और अमेरिकन के बीच में, कि जो अफगान की सॉइल है, अगर तालिबान आता है तो उसको यूज नहीं करने देंगे किसी आतंकवादी संगठनों के द्वारा, एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और तो ये बातचीत हुई थी। मगर जब तालिबान ने टेक ओवर किया 15 अगस्त 2021 को, उसके बाद बहुत खुशी मनाई गई थी पाकिस्तान में। और वो सोचा गया था कि अब अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के पास आ गया है। अब पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है, क्योंकि पहले वो बार बार ये कहता था कि जो ये अफगानिस्तान में भी भारत है और ईस्ट में भी भारत है, तो हमें एक प्रकार सैंडविच किया हुआ है। अब उनको लगता था कि उनको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाती है। जो खुशी थी वो थोड़ी ही पल के थी कि रिलेशन जो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खराब हुए। सबसे पहले तो ये हुआ जब अफगानिस्तान के तालिबान ने टेक ओवर किया, तो वहां पर कम से कम 7 से 8 हजार के करीब कैदी थे। उनको उन्होंने जेलों से छोड़ दिया, जिसके अंदर काफी कैदी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के भी थे, कुछ एक इस्लामिक स्टेट खोरासन के भी थे, कुछ वो अलकायदा के भी थे। तो सबसे पहली तो गलती ये हुई कि वो छोड़ दिए आतंकवादी, तो वो आके अभी बड़ी प्रॉब्लम डाल रहे हैं दोनों जो पाकिस्तान के लिए। जो वादे किए गए थे अफगानिस्तान से, वो वादों का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने अड्डे वहीं पर बनाए तालिबान के, जो अफगानिस्तान में चाहे इस्लामिक स्टेट खोरासन है, अलकायदा है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और बेसिस मिल गए, क्योंकि पहले बेसिस नहीं थी, वो पाकिस्तान से ऑपरेट करता था। क्योंकि अभी अफगान तालिबान और तालिबान तहरीक पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान तालिबान है, उनके रिलेशन अच्छे हैं, अब उनको भी बेसिस मिल गई। अब हो क्या रहा है, ये सभी के सभी आतंकवादी जो हैं, ये इनकी बेसिस तो अफगानिस्तान में है, पर ये आके ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान में, और ऑपरेट करके अटैक करके ये वहां भाग जाते हैं। तो ये सच्चाई है, ये आपस में इनके अफगानिस्तान के बीच में और पाकिस्तान के बीच में काफी जोरों से मतभेद हुए हैं। अगर आप बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट देखें फकर, उन्होंने ये भी कहा कि जो बेसिस पाकिस्तान को हिट करने वाले आतंकवादियों की अफगानिस्तान में है, तो पाकिस्तान हैज अ राइट टू गो एंड अटैक ऑन दोज बेसिस इन अफगानिस्तान। अगर आपको याद हो तो ये स्टेटमेंट दी थी। इस स्टेटमेंट से कई ये भी एक प्रकार से टिप्पणी आई थी, क्या उसको हम ये माने कि भारत जो बार बार कहता रहा है कि पीओजे के में बेसिस है लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद की, जिस प्रकार से हमने बालाकोट किया था, तो वो बिल्कुल लीगलाइज है। क्योंकि आप भी ऐसे ही कह रहे हैं कि वाकई बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवादी जो हैं अफगानिस्तान से बेसिस से ऑपरेट करते हैं और वो पाकिस्तान में करते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा राइट है कि हम उनके ऊपर जाके अटैक करें अफगानिस्तान में, तो वो इसलिए फिर वो इसका मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं जो भारत ने किया था वो बिल्कुल ठीक था। ये सच्चाई है कि रिलेशन आज की तारीख में पाकिस्तान की गवर्नमेंट के और अफगानिस्तान के तालिबान के बहुत ही खराब हैं।
और दोनों तरफ में जो स्पेशली आप पाक बॉर्डर में आतंकवाद बहुत बड़ा है। फकर बिल्कुल सही है जनरल साहब, लेकिन इन चीज़ों का सलूशन क्या है? जिस तरीके से इंडिया भी ये कहता है कि हमें पाकिस्तान की तरफ से होता गया, अब कम हुआ है, ये भी वो मानते हैं। अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की वजह से परेशान रहता है कि जी यहाँ से उनके सेफ हेवन्स हैं और वो डिस्टेबलाइज़ करते हैं हमारे लोगों के ऊपर या हमारी फ़ोर्सेस के ऊपर हमले करते हैं। तो साउथ एशिया की हद तक क्या हम हालात को सेटल डाउन नहीं कर सकते? हालांकि मुल्ला याकूब जो डिफेंस मिनिस्टर है इस वक्त इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के, उनका एक स्टेटमेंट है कि भाई इस तरह की जंग जो है ये कोई इस्लाम की जंग नहीं है और ये जायज़ नहीं है। ये उनका गुज़िश्ता दिन का स्टेटमेंट है और वो मुल्ला उमर साहब के बेटे हैं जिसको सारे तालिबान दुनिया के किसी कोने में भी हो वो मानते हैं, वो फॉलो करते हैं। तो कैसा देख रहे हैं इन चीज़ों को? हाँ, देखो कहने और करने में बड़ा फर्क है। सच्चाई यह है कि सही। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल नहीं है। और जी। इसके अंदर जो इस्लामिक स्टेट खोरासन और जो अल-कायदा है उसने अभी बहुत बड़े बेसिस बना दिए हैं और ये एक पाकिस्तान के लिए ही प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरी वर्ल्ड की पीस के लिए प्रॉब्लम है। और ये डर था पहले भी, क्योंकि जब तालिबान आएगा और कहीं ना ऐसा ना हो इस्लामिक स्टेट खोरासन और अल-कायदा बहुत बड़े फैल जाएं और ये पाकिस्तान में ही अटैक नहीं करेंगे, इनकी मार जो है अमेरिका तक है। तो इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान से बातचीत करके अपनी कुछ एक बेसिस बलूचिस्तान में रखी हैं, जो ऐसा लगता है, क्योंकि जो अल जवाहिरी को मारा था अफगानिस्तान में, तो जी। ड्रोन जो है वो बलूचिस्तान से ही उड़े थे। तो ऐसे में इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को हेल्प किया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, और इसी प्रकार आईएमएफ से लोन भी दिलाया। तो ये सच्चाई है, अल कायदा और इस्लामिक स्टेट खोरासन ये एक इंटरनेशनल टेररिज्म है, टेररिस्ट हैं, और ये किसी के फायदे के लिए नहीं है। ये पाकिस्तान को ही नहीं नुकसान करेंगे, ये पूरी वर्ल्ड की पीस को कर सकते हैं, और इनके जो रेंज है वो अमेरिका तक है। तो ये अमेरिका भी जानता है, मगर ये अफगानिस्तान की कंट्रोल में नहीं है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी ये ऑपरेट करते हैं, और मगर क्योंकि वहां पर इतना तालिबान की गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, वो इलाका बहुत खुला है, वहां पर इनकी बेसिस बनाना आसान है। तो ये बेसिस जो है पाकिस्तान की बजाय अब अफगानिस्तान में बन गई हैं और ये ऑपरेट करते हैं। और दूसरा ये हुआ, इनको हथियार मिल गए हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका छोड़ के गया था, और इनकी ये जेलों में जो बंद थे, जो 10 से 15 साल अमेरिका ने इनको पकड़ के जेलों में डाला था, तो बेवकूफ़ी कर दी तालिबान की गवर्नमेंट ने, इनको जेलों से निकाल दिया। आज ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है पूरी वर्ल्ड की पीस के लिए, और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा, क्योंकि कुछ एक उसमें तरीके तालिबान पाकिस्तान के थे और कुछ अल कायदा और इस्लामिक स्टेट है। तो ये सच्चाई है, इस्लामिक स्टेट खोरासन और अल कायदा ये जो है इंटरनेशनल टेररिज्म फैलाएंगे, और ये अफगान पाकिस्तान बॉर्डर में ही नहीं, इनकी रीच बहुत लंबी हो सकती है, और ये पूरी वर्ल्ड की पीस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फकर बिल्कुल जनरल साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अब दुनिया इसको कैसे देखती है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। स्पेशली अमेरिका का आपने जिक्र किया, वो लोग गए हुए उनको तकरीबन अभी 2 साल होने को है, और अभी किसी की रिकग्निशन भी नहीं है। जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है किसी ने भी उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, चाइना या बाकी दुनिया ने। और खैर अभी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन दुनिया की नज़रें इस वक्त क्योंकि यूक्रेन वॉर के ऊपर है तो शायद अफ़गानिस्तान से तवज्जो हटी हुई है। बट देखना ये पड़ेगा कि ये, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ इस जंग को मेरा नहीं ख्याल के लड़ सकता है, न सिर्फ अफ़गानिस्तान इस जंग को लड़ सकता है, इसके लिए सबको मिल बैठना पड़ेगा, तो तब जाके पॉसिबल होगा इनके खिलाफ कोई अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर और इनका खात्मा करना। जनरल साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एक ही चीज फकर दो बातें। जी सर, एक तो देखो, पाकिस्तान को अब समझना चाहिए कि कोई परमानेंट फ्रेंड और कोई एनिमी नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में उन्होंने देख लिया किस प्रकार से अल कायदा और इस्लामिक स्टेट खोरासन उसको अभी कितने सक्रिय हो गए, साथ में तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को अब ये जो लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी भारत के लिए बिठा रखे हैं जो कि पीओजे में, उनको भी उसको नकारा करना चाहिए, क्योंकि जब तक उसकी एक पॉलिसी नहीं होगी अगेंस्ट गुड और बैड टेररिस्ट, क्योंकि आज प्रॉब्लम क्या पाकिस्तान की,
उसने वो जो आपने हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में, उसने बोला था ना, अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे तो एक दिन सांप आपको काटेंगे। तो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी टेररिज्म भी तो वो पाकिस्तान ने क्रिएट किया था, आज उसको प्रॉब्लम डाल रहे हैं। वो कहते हैं जो पेया बोया पेड़ बबूर का तो फल कहाँ से हो। तो अब पाकिस्तान को सच्चे मन से सभी आतंकवादियों पे एक्शन लेना चाहिए, इंक्लूडिंग लश्कर तोबा जैसे में। और ये जो लड़ाई आपने बताई अल कायदा और इस्लामिक स्टेट खोरासान की लड़ाई, ये एक इंटरनेशनल लड़ाई है और इसको सीरियसली सभी रीजन में, ये रीजन में इंस्टेबिलिटी ला सकता है और इनकी मार अमेरिका तक है और इसलिए बहुत ज्यादा देना। दूसरी बात आपको ने बड़ी अच्छी बोली फकर कि यूं तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो तालिबान की उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, पर वर्किंग रिलेशनशिप बहुत देशों ने बना बिल्कुल, क्योंकि हो नहीं सकता, आप कितने दिन रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वहां पर 300 के करीब, उनमें से 180 कंप्लीट हो गए थे, जो 120 नहीं थे वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये वर्किंग रिलेशन तो बन चुके हैं उनके, मगर ये सच्चाई है कि तालिबान गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उसका इस्लामिक स्टेट खोरासान और अल कायदा के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसके रिलेशन तालिबान गवर्नमेंट के साथ अच्छे हैं जो कि हैं, और वो इसका इस्तेमाल करते हैं, वो वहाँ की बेसिस वहाँ बनाते हैं और वो ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं। तो इसीलिए आज की तारीख में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है उसमें काफी खटास आई है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जनरल साहब की, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है और परमानेंट बेसिस पे, और हाँ एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की भी ज़रूरत है। इस्लामाबाद को काबुल को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा और